हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो कंटेंट है इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ सिंपल येट इम्पोर्टेंट टिप्स जो है रिलेटेड टू स्लाइड मेकिंग वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्योंकि ये बहुत ही सिंपल टिप्स है तो इसके लिए आप चाहे आप बीएससी स्टूडेंट्स हो या एमएससी हो या पीएचडी हो तो कोई भी स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर सकते हैं। और आई होप कि अगर आप ये सब टेक्निक जो टिप्स है इसको अगर आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आपका जो अपकमिंग जो स्लाइड जो आप बनाएंगे वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली उसका क्वालिटी मतलब आपके ऑडियंस के लिए वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगा और एंगेजिंग भी होगा। मैं भी जब एमएससी में था कुछ प्रेजेंटेशन बनाया था तो उस टाइम मुझे इसके बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं बहुत सारा कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली करते हैं स्टूडेंट्स तो वो मैं भी किया था। बाकी बहुत सारा जो मैक्सिमम जो चीज़ मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ मैक्सिमम चीज़ मैं पीएचडी के आने के बाद ही जब बहुत सारा प्रेजेंटेशन बनाए हैं और स्पेशली मेरे गाइड से ही बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, तो उसी के रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पहला वाला जो टिप्स है तो उसमें क्या है, मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्लाइड जो है वो हम क्यों बनाते हैं। तो उसको समझने के लिए आप जस्ट ऐसे देख सकते हैं कोई आप एनिमेटेड वीडियो जो है यूट्यूब में या कुछ भी इंफॉर्मेटिव टाइप का जो वीडियो है उसको अगर आप नोटिस करेंगे उसमें देखेंगे कि ऐसा नहीं कि वो जो कुछ भी बता रहे हैं सब कुछ पूरा टेक्स्ट में वो लोग अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। वो जो बात अपनी बता रहे हैं उसको जस्ट दिखाने के लिए कुछ विजुअल वो यूज़ करते हैं स्क्रीन में, और बाकी कुछ कुछ जो सेंटेंस है कुछ कुछ जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको जस्ट वो दिखाते हैं। वैसा नहीं कि पूरा जो जितना कुछ बोल रहे हैं पूरा लाइन बाय लाइन वो अपने एनिमेशन में दिखा रहे हैं। तो पीपीटी जो है मतलब स्लाइड जो आप बना रहे हैं वो भी वही सेम ही है, मतलब सेम चीज़ के लिए ही बनाया गया है। वैसा नहीं है कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन जितना कुछ, क्योंकि मैं देखा हूँ मैं भी खुद भी वैसा करता था जब मैं बीएससी में था, और बाकी भी बहुत सारे दोस्तों से ये बहुत जगह मैं देखा हूँ कि लोग क्या करते हैं कि पूरा मतलब जो कुछ भी बोलने वाले हैं बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो अपने स्लाइड में दे देते हैं, जिसके वजह से मतलब पूरा बहुत ही मतलब दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है आपके स्लाइड। तो वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में भी आगे भी मैं और भी कुछ टिप्स जो शेयर करूँगा, और मैं अपना खुद का भी जो कुछ स्लाइड शेयर करूँगा उसमें मैं आपको और भी कुछ इसके रिलेटेड डिटेल में बताऊँगा। तो वही है कि आप पहला चीज़ यही है कि आपको यह मतलब ध्यान रखना है कि आपको कम से कम टेक्स्ट आपके जो ये स्लाइड है उसमें यूज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको विजुअल यूज करना है। तो पहला वाला जो टिप है वो क्या है कि कीप इट सिंपल। ओके, तो वो क्या है कि आपका जो पीपीटी कोई भी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे तो यहाँ डिज़ाइन में आपको बहुत सारा इस टाइप का मतलब डिफरेंट पैटर्न मतलब टेम्पलेट जो है वो मिलता है। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही बोरिंग होता है क्योंकि वो बहुत टाइम से लोग यूज करते आ रहे हैं। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप जस्ट ये जो है बहुत ही सिंपल पूरा ब्लैंक जो टेम्पलेट है आप वही यूज कीजिए, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। जनरली मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लगता है सिंपल टेम्पलेट, क्योंकि आप इसी में जस्ट अपना क्रिएटिविटी जो सिंपलिसिटी है वो उसी हिसाब से दिखा सकते हैं। तो आप मैं जस्ट पहला जो टिप्स है आपको मैं वही सजेस्ट करूँगा कि कोई भी इनमें से कोई भी जो टेम्पलेट है जितने सारे तो इनको आप कम से कम यूज करने की कोशिश कीजिए, जनरली उसको अवॉइड ही कीजिए। और उसके साथ एक एडिशनल जो है आप ये जो रेजोल्यूशन जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका रेजोल्यूशन कस्टम में जाएंगे तो ये रेजोल्यूशन जो है यहाँ आप A4 पेपर ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वाइड स्क्रीन वेरिएंट में रहता है, और जो कि हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ जगह में जो प्रोजेक्टर जो है उसका जो मतलब स्क्रीन जो है जहाँ आपका प्रोजेक्ट होगा आपका पीपीटी वो वाला कभी कभी छोटा रहता है। तो उस केस में आपका जो पीपीटी है कुछ पार्ट जो है वो कट जाएगा, मतलब ठीक से नहीं आएगा। तो उस केस में सबसे बेस्ट जो है आप A4 में ले सकते हैं, ये वाला साइज़ जो है स्लाइड साइज जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। तो आप मैं इसको वही वाला कर लेता हूँ। तो सेकंड वाला जो टिप है वो क्या है कि आप कवर पेज को यू बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक डिजाइन फीचर में माइक्रोसॉफ्ट का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा एक पीपीटी दिखाने जा रहा हूँ जिसको आपको वहाँ से जहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वाला जो पीपीटी है तो इसमें मैं एक इमेज यूज किया हूँ, हालांकि ये कोई आर्बिटरी इमेज नहीं है। ये इमेज मेरा रिसर्च का जो काम है, मेरा जो रिसर्च टॉपिक है उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इमेज जस्ट ऐसे मैं इंटरनेट से डाउनलोड किया था। तो आप ऐसे ही आप आपके काम के रिलेटेड कुछ इमेज डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आप अगर कवर पेज बना रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा कवर पेज बनाने के लिए आप जस्ट ऐसे कोई इमेज ला सकते हैं, इसको कॉपी किए और यहाँ कॉपी किए और यहाँ पेस्ट कर दिए। तो उसके बाद क्या है, आप जस्ट कोई जो आपका मेन हेडिंग है उसको आप जस्ट यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। सॉरी, मेन हेडिंग जो है यहाँ पेस्ट कर दी। तो उसके बाद ये वाला जो टिप है मैं इसको जस्ट बताने जा रहा हूँ कि आपका डिज़ाइन में एक डिजाइन आइडिया एक फीचर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके को ऑटोमेटिकली आपका इमेज और टेक्स्ट को लेके वो अपने आप डिज़ाइन बनाता है। तो आप इसको यूज करके बहुत ही क्विकली और सिंपली बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं आपका कवर पेज का। तो वही है, यहाँ बहुत सारा अच्छे डिज़ाइन है, आपको जो वाला पसंद है तो वो आप उस टाइप का डिज़ाइन जो है आप यूज कर सकते हैं अपने पीपीटी बनाने के लिए। यहाँ देखिए बहुत सारा मतलब डिज़ाइन अच्छा है। तो ये वाला जो मैं जो डिज़ाइन यूज किया हूँ ये वाला है, तो जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो टिप है वो क्या है कि आप अलाइनमेंट करने के बाद जो फ़ॉन्ट का जो है आपका कवर पेज में फ़ॉन्ट के डिफरेंट कलर दे सकते हैं। हालांकि वो कलर कोई आर्बिट्री होगा तो इतना अच्छा नहीं लगता है, पर आपका बैकग्राउंड में जो कलर है उसी को जस्ट आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो येलो कलर है तो यहीं से लाया हूँ, और ये ब्लू कलर यहाँ है और रेड कलर यहाँ है, तो वैसा ही है। तो कलर कैसा है, अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल आप कोई भी कलर आप चूज करना चाहते हैं, मैं इसी को जस्ट कॉपी करके यहाँ दिखा रहा हूँ। और मेरा एक कुछ टेक्स्ट है यहाँ, तो मैं जस्ट कुछ कलर चूज करना चाहता हूँ। तो कलर चूज करने के लिए सबसे माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी में सबसे यूज़फुल जो टूल है वो आप यहाँ देख सकते हैं, आई ड्रॉपर। तो आई ड्रॉपर में जाएंगे, जस्ट अगर आपको रेड चूज करना है तो यहाँ किस टाइप का रेड चाहिए, इस टाइप का रेड चाहिए, तो आप जस्ट रेड चूज कर दिए, तो आपका जो है यहाँ जो टेक्स्ट है वो रेड में आ गया। तो नेक्स्ट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जितना भी कलर में चूज किया हूँ वो आप देखिए यहाँ बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही डार्क है। तो उस हिसाब से आपको कहीं भी अगर आप जिस टाइप का भी कलर यूज कर रहे हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग जब होगा तब जाके मतलब आई कैचिंग होता है, मतलब दिखने के लिए अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ही अगर ब्राइट है तो उस केस में आपको बहुत ही डार्क कलर यूज करना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ही डार्क है तो आपको ब्राइट कलर यूज करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ में मेरा बैकग्राउंड बहुत ही डार्क है तो इसलिए ये वाला जो कलर है वो मैं ब्राइट यूज किया हूँ। तो यहाँ आप आई ड्रॉपर यूज करके रेड कलर चूज किए, पर ये इतना ब्राइट नहीं है। तो अब इस केस में क्या किए, तो आप डायरेक्टली यहाँ जाके ये वाला जो कलर है यहाँ मोर कलर में जा सकते हैं। मोर कलर में जाके यहाँ ये डार्क सिचुएशन में आप इसको थोड़ा ऊपर लेंगे तो ये ब्राइट आ जाएगा। तो अब देखिए ये ब्राइट आ गया। तो इस टाइप का ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा और फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज इस हिसाब से आप बड़ा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो टिप है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टिप है जो कि आपका मतलब आपका भी टोटल विजुअल एक्सपीरियंस जो है उसको इफेक्ट करता है। तो वो क्या है, आपका अलाइनमेंट पीपीटी में। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी हेडिंग दिए, फॉर एग्जांपल आप स्टार्टिंग में समथिंग इंट्रोडक्शन दे दिए, इंट्रो, ठीक है। तो आपका इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में ये जो वाला आपको हेडिंग है वो आप दे दिए। तो ये वाला कोई भी हेडिंग अगर आप दे रहे हैं ये ऐसे दे दिए, तो आप नेक्स्ट पेज जब नेक्स्ट स्लाइड जब बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसे कर सकते हैं कि आप फिर से न्यू स्लाइड बनाएं। तो यहाँ आप कुछ टाइप किए कि अगर आप कुछ भी आर्बिट्ररीली हेडिंग दे रहे हैं तो उस केस में एक प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल आप हेडिंग दिए, उसके बाद में यहाँ कुछ कंटेंट लिखा, मैं यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ कंटेंट्स, ठीक है, ऐसा मैं कुछ 3 लाइन का कुछ ऐसे लिख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आपका कंटेंट है तो ये वाला पेज में आप ऐसे किए। अगर नए पेज में अगर आप फिर से यहाँ कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ मोटिवेशन आप लिखने जा रहे हैं, मोटिवेशन, और उसके बाद फिर से अगर आप कुछ कंटेंट यहाँ लिखना स्टार्ट किए, हाँ सॉरी मैं ऐसे फ़ॉन्ट जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है। उसके बाद आप मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया, जैसे कुछ दूसरा कुछ बाकी जो चीज़ें यहाँ लिख दिए। और उसके बाद अगर आप यहाँ फिर आप उसको फॉर्मेट दे देंगे तो आप ये वाला जो पेज है ये देखिए ये यहाँ है,
ये दूसरे पेज में ये यहाँ आ गया, तो ये दोनों के बीच में अलाइनमेंट नहीं है। तो आप जब स्लाइड चेंज करेंगे ये जो फॉन्ट है ये वो डेंस करने लगेंगे इधर उधर। तो ये वाला जो है आप इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये पहला वाला जो बना दिया है कुछ फॉर्मेट आपके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप इंट्रोडक्शन को आप यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ रख दिए आप, जो आपका हेडिंग है यहाँ रख दिए, और आपका कंटेंट जो है आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। तो उसके लिए क्या है, आप कंट्रोल-D कर सकते हैं, मतलब ये जो स्लाइड है जस्ट इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये अगर आप डुप्लीकेट कर देंगे तो ये जस्ट ये वाला स्लाइड जो है तो वही वाला सेम स्लाइड यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ जो है आप इसको कॉपी करके जस्ट यहाँ जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो अब देखिए ये दोनों एक ही मतलब पोजीशन में है। फिर भी हमारा जो ये वाला जो है ये वाला पार्ट अभी ठीक नहीं हुआ है, तो इसको भी जस्ट ऐसे कॉपी करके अभी नया ये वाला जो है इसमें आप डाल देंगे। आप इसको डिलीट कर दीजिए। अब देखिए अब मेरा इंट्रोडक्शन उसके बाद जो मोटिवेशन है ये दोनों पूरा देखिए जस्ट चेंज हो रहा है। ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो आपका कंटेंट जो यहाँ था, यहाँ अगर कुछ आप दूसरे भी कुछ लिखते हैं तो आपका सब कुछ एक बहुत ही अलाइनमेंट होके आएगा। तो अब ये देखिए ये जस्ट चेंज हो रहा है। तो आपको ये दिखने में विजुअली थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आप कोई भी स्लाइड को जस्ट आपको फॉर्मेट को सेम रखने के लिए जस्ट आपको डुप्लीकेट करते रहना है। आप अगर तीसरा स्लाइड बना रहे हैं जस्ट ऐसे डुप्लीकेट कर दिए और यहाँ फिर आप एडिट करना स्टार्ट किए, ताकि आपका पूरा जो है अलाइनमेंट बहुत ही सही रहेगा। और एक अच्छा ये चीज़ है, अगर आप कोई एक नया मतलब कहीं भी अगर आप जस्ट ऐसे ही पूरा डुप्लीकेट नहीं करके भी आप कर सकते हैं। इसको आप ये फॉर्मेट में नहीं किया, इसको जस्ट डिलीट कीजिए। आप ऑलवेज ब्लैंक स्लाइड से स्टार्ट कर सकते हैं, वो अच्छा है। तो जस्ट ऐसा है, फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन में उसी को ही जस्ट रिपीट करना चाहते हैं, ये चेंज करना चाहते हैं, तो जस्ट आप पूरा डुप्लीकेट नहीं करके जस्ट इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिए। कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो आपका ये कंसिस्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ आप कुछ भी चीज़ दे सकते हैं। तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, वो क्या है, आपका कंसिस्टेंट विथ योर फॉन्ट। मतलब जितना भी आपका फॉन्ट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ जो इंट्रोडक्शन का जो फॉन्ट कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ कैलबरी लाइट है और 44 साइज़ का है, तो आपको हर जगह जितना भी आपका इंट्रोडक्शन आप जितने भी मतलब हेडिंग लिख रहे हैं वो सेम ही होना चाहिए, वो अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ही ठीक नहीं लगता है। और उसके बाद वही सेम अप्लाई करता है आपका जो कंटेंट है। कंटेंट हालांकि वो इसके साथ सेम अलग हो सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इसको कैलबरी लाइट लिए हैं और इसको आप कंटेंट को एरियल ले सकते हैं। मैं इसको एरियल कर दिया और एरियल 37। फॉर एग्जांपल आप एरियल 37 इसको भी ले रहे हैं तो पूरा सब कुछ एरियल 37 लेना है। पर इसके लिए एक सबसे क्या अच्छा है, अगर आप देखिए, अगर आप स्टार्टिंग से ही आप ये दे दिए इसको कैलबरी 44 और इसको एरियल 37, तो आपको अगर आप जस्ट इसको डुप्लीकेट कर रहे हैं तो आपको ये वाला जो फॉन्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसको भी आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। और नेक्स्ट वाला जो एक इम्पोर्टेंट है कि आप फॉन्ट जो है सफिशिएंटली बिग यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको लगता है आप जो खुद अपने कंप्यूटर में बना रहे हैं तो उसके इसमें आपको छोटा फॉन्ट भी अच्छा लगता है, मतलब पता नहीं चलता है कि ये इतना छोटा है। पर आप जो प्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्टर में कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में अगर आपका ऑडियंस नंबर ऑफ ऑडियंस ज़्यादा है, अगर आपका बड़ा हॉल है तो उस केस में पीछे में जो ऑडियंस रहते हैं उनको दिखाई नहीं देता है। तो आपको जितना बड़ा से बड़ा फॉन्ट करेंगे उनको दिखने में उतना कंफर्टेबल होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं आपको कुछ मेरा फेवरेट फॉन्ट्स जो है वो आपके साथ बता रहा हूँ। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट फॉन्ट जो है एक वेदाना समथिंग है, ये वाला वेदाना समथिंग ऐसा है। तो ये वाला मेरा बहुत ही फेवरेट फॉन्ट है, तो मैं इसको जस्ट जनरली कंटेंट्स में यूज करता हूँ। उसके बाद और एक फॉन्ट जो है आप समथिंग दुबई DU, ये वाला दुबई 37, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा लगता है। तो आप वही एक्सपेरिमेंट कीजिए डिफरेंट फॉन्ट के साथ। तो पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप ये वाला स्लाइड में एक फ़ॉन्ट यूज किए और दूसरा वाला साइड में दूसरा फ़ॉन्ट बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। जो भी आप यूज कर रहे हैं पूरा कंसिस्टेंट रहिए। फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट का जो साइज है ये दोनों कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो टिप है मैं यहाँ आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। तो यूज कलर टू कोरिलेट थिंग्स। तो आप जो भी आप दिखाने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन में, आप कलर को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ मैं एमोनिया एडजॉर्प्शन और ग्राफीन किया हूँ।
तो मैं जस्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंट्यूटिव करने के लिए, ज़्यादा मतलब समझने के लिए अच्छा आएगा, तो इसीलिए क्या है देखिए, एमोनिया एडजॉर्प्शन ऑन ग्राफीन, तो एमोनिया जो है, एमोनिया में नाइट्रोजन का कलर इस टाइप का है, तो इसीलिए मैं इसको, इसका कलर जो है तो इसी टाइप का रख दिया हूँ। और ग्राफीन जो है, ग्राफीन का कलर मतलब ग्राफाइट कलर का है, तो इसीलिए मैं ग्राफीन जो है इसको रखा हूँ। तो हाँ, वो यहाँ आपको इतना पता नहीं चल रहा है, तो बहुत जगह में होगा, तो वो आपको पूरा पता चलता है कि कलर बहुत ही डिफरेंस क्रिएट करता है आपको समझने में। तो आप कलर को बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको समझाने अगर जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप उस केस में कलर को अच्छे से यूज कर सकते हैं, मतलब कोरिलेट करने के लिए। तो उसके बाद क्या है, आपको एनिमेशन प्लेन जो है, अगर आप बहुत सारे एनिमेशन दे रहे हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो स्लाइड है, ये एक बहुत ही, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड है, तो इसीलिए मैं जस्ट इसको दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो अगर मैं प्ले करूँगा, तो ये जस्ट ऐसे स्टार्ट होता है और ऐसे होके ये आया और ये ऐसा आया। तो ये बहुत सारे एनिमेशन है, तो आपको कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, मतलब किसके बाद किसको लाना है। तो आप यहाँ जस्ट एनिमेशन और एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट ऐसे एक को सिलेक्ट किए और एनिमेशन में जाके एनिमेशन प्लेन जो है आप इसको देख सकते हैं। तो एनिमेशन प्लेन में जस्ट इसको आप ऊपर नीचे करके डायरेक्टली बहुत सारा एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन बहुत ही हेल्पफुल होता है आपको, मतलब पीपीटी को अच्छा मतलब एंगेजिंग बनाने के लिए। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट दिखाने जा रहा हूँ, जो कि पॉपुलरली कॉल्ड एज मॉर्फ इफेक्ट। तो ये वाला स्लाइड अगर देखेंगे, तो इसको अगर आप प्ले करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आया समथिंग 2D हाइब्रिड, उसके बाद ये वाला आया। तो ये एमोनिया एडजॉर्प्शन ऑन ग्राफीन जो है, अगले वाला स्लाइड में जो है मैं इसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो ये देखिए कितने कैसा आ जाएगा। तो अब आया देखिए, मतलब सेम ही चीज़, मतलब जैसे लगेगा कि सेम चीज़ जस्ट कंटिन्यू कर रहा है, ऐसा नहीं कि मैं, पता नहीं चलेगा कि मैं स्लाइड चेंज किया, वैसा लगेगा कि जस्ट एनिमेशन टाइप का, मतलब हाँ ये टाइप का ही चल रहा है एक साथ में। तो ये टाइप का करने के लिए आपको एक बहुत ही, एक देखिए ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड है, पर ये वाला जो चीज़ था, तो जब मैं ये स्लाइड में चेंज किया, ये से तुरंत चेंज नहीं हुआ, ये जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना अच्छे से स्मूथली ट्रांजिशन हुआ। तो उसको करने के लिए आप जस्ट ये वाला जो नेक्स्ट स्लाइड है, तो पहला क्या है, तो आपका जो ये वाला जो है, फॉर एग्जांपल मैं, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको जस्ट आप सिलेक्ट करना है, और दूसरा वाला ये वाला ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ जस्ट पेस्ट करना है। ये पेस्ट करने के बाद यहाँ आपका एनिमेशन में जाना है, नहीं ट्रांजिशन में ये जो मॉर्फ है इसको आप यूज करना है। तो ये मॉर्फ ट्रांजिशन के बारे में आप मोर भी डिटेल देख सकते हैं, ऐसे यूट्यूब में आपको कंटेंट कुछ मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं भी। तो इसी को आप यूज करके इस टाइप का इफेक्ट दे सकते हैं, जो कि बहुत ही एनगेजिंग होता है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। तो मैं जस्ट आपको लास्ट में समराइज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला चीज़ है कि आप कीप इट सिंपल, तो आप जितने सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखिए। ऐसा नहीं कोई आप माइक्रोसॉफ्ट का जो इनबिल्ट फॉर्मेट है उसको आप टेम्पलेट है उसको यूज मत कीजिए। और उसके बाद आप जब कवर पेज बना रहे हैं, जो आपका ये वाला जो कवर पेज है, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट का जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, डिज़ाइन में आप यहाँ जाके देख सकते हैं डिज़ाइन आइडियाज़, तो इसको आप यूज करके बना सकते हैं। और उसके बाद में आपको बताया कि आप अलाइनमेंट के लिए जो आपको, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला स्लाइड और दूसरा वाला स्लाइड है, इसमें मुझे ये मोटिवेशन उनका जो दोनों जो चीज़ है, तो इस दोनों में सेम रहना चाहिए, तो मुझे अलाइनमेंट की ज़रूरत है। तो बेटर अलाइनमेंट के लिए वो क्या है, आप स्लाइड जो है आप उसको डायरेक्टली डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये वाला क्लिक किए और यहाँ डुप्लीकेट ऑप्शन आता है, नहीं तो आप कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला जो मैं आपको बताया कि कंसिस्टेंट विथ योर फॉन्ट, तो मतलब क्या है कि आपका सभी जो जितना भी, फॉर एग्जांपल इसमें फॉन्ट का साइज़ मेरा वेदाना 16 है, तो यहाँ भी मेरा वही सेम ही है, और नेक्स्ट वाला स्लाइड में भी वही सेम ही है। तो नेक्स्ट वाला स्लाइड में भी मेरा वही सेम ही है। तो सेम नहीं है एक्चुअली, देखिए क्यों, क्योंकि ये वाला सेम है, ये वाला 16 है, वेदाना 16, क्योंकि ये देखिए ये वाला स्लाइड में ये वाला सब बॉक्स के अंदर है, तो मेरा जितने भी यहाँ है, जितने भी बॉक्स के अंदर है सब वेदाना 16 है, पर बॉक्स के बाहर जितने सारा फॉन्ट है वो वेदाना 18 है। तो वही है, पर मैं ये चीज़ ये प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको कितना बॉक्स के अंदर आप सेम अगर रखना है तो वो कंसिस्टेंट है। तो क्योंकि मेरा जितने भी PPT में अगर आप कहीं भी देखेंगे, जितने फॉर एग्जांपल ये वाला बॉक्स के अंदर है, तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये वेदाना 16 है, अगर बाहर कुछ भी है फॉन्ट तो वो वेदाना 18 होगा। तो वही है, आपको कंसिस्टेंट रखना है, मेन थीम यही है। और उसके बाद क्या है कि बिग फॉन्ट यूज कीजिए, जितना बड़ा आप यूज कर सकते हैं। इसमें हालांकि मैं थोड़ा छोटा लिया हूँ, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो थोड़ा छोटा में भी चल जाता है। तो अगर आपका ऑफलाइन है तो आप बड़े से बड़ा फॉन्ट लीजिए,
तो ये वाला सफिशिएंट है, 16 बहुत ही सफिशिएंट है, पर ये मैं ये वाला जो लिया हूँ ये थोड़ा छोटा है, ये 24 समथिंग है, आपको नियरली 30 लेना चाहिए। तो उसके बाद मैं आपको साथ शेयर किया कि कुछ माई फेवरेट फ़ॉन्ट्स, तो ये जो है ये भेदाना एक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ये वाला एरियल भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्यूट दिखता है। और बाकी दुबई जो है एक है, वैसा ही पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वाला जो चीज़ जो बताया कि आप यूज कलर टू कोरिलेट थिंग्स, तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल जिंक और ऑक्साइड यूज किया हूँ। तो जिंक का जो है कलर जो है मैं जस्ट यहाँ लिख दिया हूँ, और ऑक्सीजन का कलर क्योंकि रेड है तो मैं इसीलिए यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए ये फिगर के साथ इसको रिलेट करने के लिए मैं लिखा हूँ। ऑक्सीजन एटम के लिए मैं यहाँ ऑक्सीजन एटम क्योंकि रेड कलर का है तो इसीलिए मैं यहाँ ऑक्सीजन एटम को रेड करके दिखा दिया हूँ। तो आपका फॉन्ट का जो कलर है, ये जो आपका कलर है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करके मतलब ज़्यादा, ताकि आपका ऑडियंस जो है आपका अगर वो आपका डायरेक्ट देख के बहुत कुछ चीज़ समझ सकते हैं, तो आप ऐसे कलर को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो बताया कि आप आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं, आई ड्रॉप का जो फीचर है तो वही है, अगर आप रेड कलर यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं रेड करना चाहता हूँ, दी को रेड करना चाहता हूँ, तो आप जस्ट ये वाला आई ड्रॉप जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करके कोई भी कलर को आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ये ब्लू कलर अगर चूज़ करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे क्लिक किया तो ये ब्लू कलर आ गया यहाँ। नेक्स्ट जो है मैं आपको एनिमेशन प्लेन के बताया, क्योंकि मेरे स्लाइड में जनरली मैं बहुत सारा एनिमेशन यूज करता हूँ, तो आप एनिमेशन प्लेन को डायरेक्ट एनिमेशन को मैनेज करने के लिए आप ये एनिमेशन प्लेन कोई भी ऐसे एनिमेशन को सिलेक्ट करके यहाँ एनिमेशन प्लेन में जा सकते हैं, और फिर यहाँ आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो लास्ट वाला जो है मैं आपको बताया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट जो है मॉर्फ इफेक्ट, जो कि मैं आपको ट्रांजेक्शन के बारे में बताया कि यहाँ से अगर आप स्लाइड चेंज कर रहे हैं ये तुरंत यहाँ ऐसे नहीं आएगा, यहाँ धीरे से ऐसे ट्रांजेक्शन होगा, जो कि मैं ये वाला आपको दिखाया था। यहाँ फॉर एग्जांपल ये आया था और यहाँ अगर आप चेंज किए स्मूथली ट्रांजेक्शन हुआ। तो इस टाइप का करने के लिए आप यहाँ नेक्स्ट स्लाइड जो है इसको आप यहाँ ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ये मॉर्फ इफेक्ट जो है इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो ऑब्जेक्ट नेक्स्ट स्लाइड में कुछ दूसरे जगह में जहाँ आपको रखना चाहते हैं वहाँ रखना पड़ेगा आपको। तो वैसा ही है। आई होप यू फाइंड दिस कंटेंट यूज़फुल। अगर आप उसके रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बात कर सकते हैं। अगर आप इसमें ज़्यादा पीपीटी बनाने में इंटरेस्टेड है तो आप और भी मैं डिटेल में कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड